हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली हमने स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है, तो इनके क्या है, इनका मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करें तो हम किसी भी डेटा को एनालिसिस करते हैं तो 5 स्टेप में करते हैं। पहला होता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब किसी भी डेटा को कलेक्ट करना। फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर उसके बाद उसको काम होता है प्रेजेंट करना, कि हम उसको प्रेजेंट कैसे करें, पाई बना के करें या फिर ट्यूबुलर फॉर्म में करें। तो ये चीज़ होती है हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सिमिलरली एनालिसिस होता है और इंटरप्रेट होता है, मतलब कि एनालाइज करना फिर उसके बाद इंटरप्रेट कर देना, आंसर रिजल्ट शो बता देना। तो ये चीज़ तो हमारी हो गई इकोनॉमिक्स के टर्म में। अब हम अगर मैथ्स के टर्म्स में बात करें तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है ये क्या है, एक तरह से मेज़र होता है किस चीज़ का, सेंट्रल टेंडेंसी का। जैसे हमें कोई भी डेटा गिवन है तो हमें इसमें निकालना है कि इस डेटा का एवरेज क्या है, या फिर कुछ भी चीज़ें निकालनी होती है तो हम इसमें क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड। तो अब ये जो 3 मेथड होते हैं हमारा, मीन, मीडियन एंड मोड, तो हम इन तीनों के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। और इनके जो मेथड्स हैं ये भी पढ़ेंगे। अगर अनग्रुप डेटा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर ग्रुप डेटा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनको पढ़ने से पहले हम कुछ की टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो चीज़ें होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम क्लास मार्क के बारे में पढ़ेंगे कि क्लास मार्क क्या होता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर हमें मान लो कोई भी डेटा गिवन है तो यहाँ पे क्या होता है, हमें मान लो क्लास इंटरवल गिवन होते हैं। तो क्लास इंटरवल किस फॉर्म में होता है, 0 to 5, 5 to 10। सिमिलरली हमारे ऐसे क्या होता है, क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो देखो क्या होता है, जो हमारा क्लास मार्क होता है ये क्या होता है, एवरेज होता है किसका, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। इट मीन्स देखो ये जो होता है ये हमारा होता है लोअर लिमिट, और जो ये नंबर होता है ये हमारा होता है अपर लिमिट। तो इट मीन्स अगर कोई पूछे क्लास मार्क क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज क्लास मार्क। सेकंड है क्लास साइज या क्लास विड्थ। तो ये क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम क्या करें, अपर लिमिट में से क्या करते हैं, लोअर लिमिट को माइनस कर दे तो क्या होता है, हमारा क्लास साइज निकल जाता है। अगर हम बोले इसका बताना है कि क्लास साइज क्या है तो हम क्या करेंगे, 5 - 0 तब भी 5 होगा, 10 - 5 तब भी 5 होगा। तो ये चीज़ हमारी क्या है, क्लास साइज है। फिर आता है रेंज। तो रेंज क्या होता है, अब जैसे कि मान लो हमें कोई भी डेटा गिवन है तो उसमें हम क्या करें, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें तो वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। अब जैसे कि मान लो मैंने कोई भी डेटा ले लिया, 2 7 9 8 4। तो अब देखो इसमें क्या है, हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 2, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 9। तो अब हम क्या कर देंगे, अगर कोई बोले रेंज बताओ क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे, सबसे बड़े वाली वैल्यू में से सबसे छोटे वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 - 2 दैट इज़ 7। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मीन के बारे में। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार से। मीन हमारा क्या होता है, बेसिकली हमारा एवरेज होता है। फिर इसके बाद अब जैसे अगर हम मीन में बात करें, अगर हमारा जैसे डेटा है वो 2 फॉर्म में है, एक हमारा ग्रुप डेटा है और एक अनग्रुप डेटा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा ये होते क्या हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा ग्रुप डेटा होता है इसमें क्या होता है, हमें फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। तो जैसे हमारे क्या होता है, कैलकुलेशन से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनमें हम हमारे मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन हो गया, ज़ूम मीन मेथड हो गया। तो इनमें क्या है, हमारे ग्रुप में क्या होता है, हमारे बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन। जो हमारा शॉर्टकट मेथड है इसको हम एज्यूम मीन भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा में क्या होता है, इसमें बेसिकली हमें रॉ डेटा गिवन होता है, मतलब सिंपल डेटा गिवन होता है, जैसे कि 2 3 9 8 7 ये हो गया। तो अब इनके लिए क्या होता है, तो हम इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखो अब हम बात करते हैं रॉ डेटा की। तो रॉ डेटा में क्या होता है, जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, समेशन x अपॉन में n। इट मीन्स
सम ऑफ all observations upon total number of observation। अब जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था, तो इसको अगर हमें जैसे इसी का हमें मीन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 + 3 + 9 + 8 + 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इट मीन्स n कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया 5। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मीन आ जाएगा। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, 29/5। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूले हैं वो कैसे होते हैं। तो देखो जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है ये क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन fi(xi) अपॉन में समेशन fi क्या होता है यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी होता है, और xi क्या होता है, जो हमें क्लास गिवन होता है। अब उसके बाद हम बात करें शॉर्टकट की मेथड की, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi(di) अपॉन समेशन fi। अब जो हमारा a होता है ये क्या होता है, एज्यूम मीन होता है, जो हमने एज्यूम किया होता है। फिर इसके बाद जो हमारा d होता है कैसे निकालते हैं, xi माइनस ai करते हैं, मतलब a जो होता है ये सेम होता है तो हम इसको a ही लिखेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन जो होता है ये हमेशा क्लास इंटरवल वाले के लिए होता है। जब भी हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है तो हम स्टेप डेविएशन का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है ये हो जाता है a प्लस समेशन fi(ui) अपॉन समेशन fi इंटू h, ये होता है। अब जो यहाँ पे u निकालने का फॉर्मूला होता है तो u हम कैसे निकाल सकते हैं, ui इज इक्वल टू डी अपॉन h, जहाँ पे h जो होता है हमारा क्या होता है, क्लास साइज होता है। तो अब हम इसी पे बेस्ड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो जैसे कि हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो डायरेक्ट मेथड है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि क्या करना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन का डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा fi(xi) अपॉन सिग्मा fi, ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे fi इंटू xi, इट मीन्स हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 9 ज़ा 45, फिर इसके बाद क्या होता है, 8 2 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 87। ये तो हो गया हमारा समेशन हो गया fi(xi) का। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ fi भी निकालेंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 + 3 10, 10 9 19 20 21, तो ये हो गया हमारा 21। तो अब इसमें पुट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू 87 अपॉन 21। अब देखो ये जो है 3 के टेबल से डिविजिबल है। कैसे, हमें पता है कि अगर हम जब ऐड करते हैं नंबर को, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब वो 3 का डिविजिबल है। लाइक 8 + 7 तो कितना होता है 15, इट मीन्स 15 जो है वो हमारे 3 के टेबल में आता है, तो ये हमारा 3 का डिविजिबल है। तो हम इसको 3 से काट देंगे, तो 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, सिमिलरली 3 7 ज़ा 21। तो अब इसके बाद कटेगा नहीं, तो इट मीन्स जो हमारा मीन होगा वो क्या होगा, 29/7। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या गिवन है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे। तो मैंने मान लो इसको स्मॉल x से डिनोट कर दिया। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, हम क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। क्यों, मैंने बताया था आप लोगों को क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, एवरेज होता है ये एक तरह से। तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 25 + 10 इज इक्वल टू 35, 35 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 17.5, 32.5, देन हो जाएगा 47.5, देन 62.5, 77.5 एंड 92.5, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डी आई निकालते हैं। डी आई कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, एक्स आई में से किसी भी एज्यूम नंबर को, डी आई में से हम क्या करेंगे, एक्स आई में से किसी भी एज्यूम नंबर को माइनस कर देंगे। तो देखो मान लो मैंने एज्यूम कर लिया 47.5 जो है वो हमारा क्या है ए। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से माइनस करेंगे। तो देखो जब मैंने 17.5 में से क्या करा, 47.5 को माइनस कर तो क्या बचेगा, -30, -15, 0, 15, 30 एंड 45, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद अब आप बोलोगे कि हमने डी क्यों निकाला, तो हमें देखो पता है कि एज्यूम मीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स आई बार इज इक्वल टू ए
ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30 दैट इज़ -60 -45 0 90 180 एंड 270। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में समेशन होता है। तो अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 435। ये चीज़ हो गई। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो जो फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए, हमने किसको माना था 47.5 को, प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है 435 अपॉन समेशन एफ आई कितना गिवन है 30। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 47.5 प्लस 14.5 दैट इज़ 62। तो इट मीन्स जो हमारा मीन होगा ये क्या होगा, 62 होगा। अब हम जैसे क्वेश्चन करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें स्टेप डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, मीन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्लास साइज़। तो अब वो कैसे निकालते हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 20 30। आपको सारे बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्या है, अगर इनमें डिफरेंस सेम है तो इट मीन्स आप उसके मल्टीपल्स लिख सकते हो। तो 40 50 60 70 एंड 80। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास साइज़। अब हम क्या करेंगे, इसमें डी आई निकालेंगे। तो डी आई कैसे निकालते हैं बताया हुआ आपको मैंने, एक्स आई माइनस ए कर देते हैं। तो ए जो हमें क्या, ए क्या होता है, एज्यूम नंबर होता है। तो एज्यूम नंबर मेनली बीच का कोई नंबर करा करो, उससे हमारे क्या होता है, आंसर बहुत एक्यूरेट आता है, मतलब ठीक रहता है। तो देखो अब जैसे मैंने 50 ले लिया ए, तो अब क्या हो जाएगा, मैं माइनस करूँगी। तो 15 माइनस मैं 20 माइनस 50 क्या हो जाएगा, -30 -20 -10 0 10 20 30। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यू आई निकालेंगे। तो यू आई कैसे निकालते हैं, अब जैसे जो भी हमने डी आई निकाला, तो डी आई अपॉन में एच कितना है यहाँ पे, देखो डिफरेंस एच होता है हमारा डिफरेंस, तो इनमें डिफरेंस कितने का है 10 का है। तो अब हम क्या करेंगे, इन जो भी हमारा ये जो आया डी आई, इसमें हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये चीज़ हो गई मेरी डी आई यू आई भी। अब हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू यू आई करेंगे। तो अब देखो क्या हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 -22 -7 0 4 4 3। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू में एच, ये होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए कितना है हमारा 50 लिया था हमने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एफ आई यू आई को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -36। तो ये क्या हो गया, -36 अपॉन एफ कितना है 35 इंटू एच कितना है हमारा 10। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, क्या है 5 से कट सकता है, तो 5 2 से 10 5 7 से 35। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, -72 अपॉन 7। तो अब इसको हम डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39.71। आई होप तो इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर मीन में अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि आपको सॉल्व करना है, तो अगर जैसे कैलकुलेशन अगर आप लोगों को टफ लगती है तो आप स्टेप डिवीजन मेथड का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट मेथड कर लो, एज्यूम मेथड कर लो, सबसे जो आंसर है सेम ही आता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।